इस दुकान से मैं एक दिन में कितना कमाती हूँ और इस दुकान में क्या क्या मिलता है, ये दुकान कब ओपन होता है और कैसे चलता है, तो सब बताऊंगी। लेकिन वीडियो को ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला सामने दुकान देखो, जो सेम चीज का दुकान है। इसके बारे में फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। उसके बाद ये हमारी शॉप देख लो, जिसमें लैपटॉप है पहले और उसके बाद पानी बोतल और यहाँ पे एक प्रिंटर भी है। एंड यहाँ पे पास में एक सेंटर चलता है जिसके थ्रू हम लोग की कमाई होती है। अगर ये सेंटर ओपन है तो हम लोग दुकान खोलेंगे, वरना नहीं खोलेंगे। और ये भैया पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये हमारी प्यारी सिद्धि, जो कि हमारी भतीजी है। और उसके बाद अंदर भी देख सकते हो थोड़े बहुत ये गुटखा वगैरह है, जो बिहार में पॉसिबल है और मैं बिहार से हूँ, सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे लगातार मैं बेच रही थी। खैर फर्स्ट ब्लॉग था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और फिर जैसे ही एक सीटिंग खत्म होती है, जैसे कोई एग्जाम होता है ना, तो उसका सीटिंग चलता है। जैसे अभी CUET का चल रहा है और यहाँ पे बैग वैग जमा भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा बैग जमा था, लेकिन मैं सारा नहीं दिखाई दे रही हूँ। ये दीदी का मोबाइल जमा था तो मैं दे दी। और चार्ज करने का 10 रुपया लेती हूँ, क्योंकि रखने का यार कोई फ्री में थोड़ी रखेगा। तभी एक भाई हाँ 1 लीटर आधा लीटर है ला दो। उसके बाद मैं फ्रिज से पानी बोतल लाने चली जाती हूँ, क्योंकि दुकान में फ्रिज नहीं रखता है ना, फ्रिज के लिए लाइन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मैं फ्रिज में जाती हूँ और यहाँ पे से पानी बोतल उठा के ले जाती हूँ बहुत सारा फ्रिज में रखा हुआ है। सेंटर पे रहने के कारण लोगों को प्यास लगता है और इसीलिए काफी ज्यादा बिक्री हो जाती है पानी बोतल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे मेन सोर्स है मेरे दुकान में इनकम का। और फिर क्या, बहुत सारा फिर ग्राहक आते जाते वाटर बोतल के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप रहता है उतना ज़्यादा ही वाटर बोतल की बिक्री होती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही बिकेगा। फिर मैं इनको ये वाला वाटर बोतल दे देती हूँ और सारे लोग मुझे पैसे भी दे देते हैं। वो तो देंगे ही, क्योंकि पानी लेंगे तो पैसे तो देंगे ना। और फिर यहाँ पे ना एग्ज़ाम चल रहा था, तो यहाँ पे मैं ये अर्पिता और सिद्धि वगैरह भी खेल रही थी और सभी लोग गम और थम यूज़ कर रहे थे। और ये अर्पिता का भाई है। एंड यहाँ पे वाटर बोतल 20 वाला पूरा बर्फ़ जम चुका था, तो इसको ला कर रख देती हूँ मैं बाहर, ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम भी था। सेंटर तो एक सीटिंग और था, बट मेरा एग्ज़ाम भी था और अपना एग्ज़ाम छोड़ के मैं सेंटर पे ध्यान दूंगी तो खुद के एग्ज़ाम को क्या होगा, इसलिए खुद को भी प्योरिटी देना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे ये लाल मी खा लेती हूँ और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड निकालती हूँ। मेरा BSc पार्ट 2 का था। उसके बाद मैं कपड़े पहन लेती हूँ, जिसमें जीन्स और टॉप पहनी थी। और फिर मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ, क्योंकि जाने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद पेन लेती हूँ दुकान से और निकल जाती हूँ। दुकान खुला ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक भाई अभी था, तो मैं बोलती हूँ, मतलब वो अपने दुकान में था, फिर भी मैं इसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे गम और थम लोग करते जा रहे थे, इसका पैसा भी नहीं देते हैं भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके कारण। उसके बाद यहाँ पे जाते जाते एक वाटर बोतल बेची थी, तो उसका पैसा इसलिए हाथ में लेके चली गई है। हाँ भैया बात ना, अभी नहीं हो रहा, 1 बजे से शुरू होगा, तो अभी तनी मनी आ रहा है आदमी है ना, तो बस वही वाला। तो 1 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा। पानी बिकेगा, बेचेगा सचिनवा बेचेगा या फिर बेचेगा या सीधिया बेचेगा। फर्स्ट डे था तो बड़े भैया पहुंचाने जा रहे थे और यहाँ पे पेट्रोल टंकी पे आए थे, जहाँ पे भैया ने 50 रुपए का पेट्रोल लिया, देख रहे हो। और फिर रास्ते में उधर से भाभी आने वाली थी, तो उनको ड्रॉप करना था, मतलब इनकी वाइफ, तो उनको लेकर आना था और हमको पहुंचाना था, इसीलिए भैया शायद मान गए, क्योंकि भाभी बुलाई होंगी ना। और इसके बाद क्या, फिर मैं जा रही थी और रास्ते में बहुत कुछ था पूरा, मतलब बाइक पे तो अच्छा ही लगता है यार। और बहुत ज़्यादा धूप भी था, इसीलिए बहुत गुस्सा भी आ रहा था मुझे। और ये एग्ज़ाम क्यों ले रहा था। और उसके बाद क्या था, रास्ते पे सड़क पे वगैरह कचड़ा वचड़ा देख के तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है अपना। और फिर मैं वहाँ सोच रही थी कैसे क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट डे ना बहुत डर लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत बड़ा, मतलब जो कॉलेज में गया ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें भी टाइम लग रहा था। और इधर भैया पता नहीं कौन सा शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे, फिर हम लोग पहुँच जाते हैं। फिर मैं भाभी को यहाँ पे ढूंढती हूँ। चल वहाँ कि जाइएगा आप चल जाइए, हम चल जाएंगे, देख लेंगे। हाँ 19
फिर मैं यहाँ पे भाभी को बोलती हूँ कि आप जाइए, भैया वेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया अंदर नहीं आता और अगर वो मुझे ले जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और फिर मैं इधर घूमते घूमते परेशान हो चुकी थी भाई, इतने सारे लोग थे ना, लोग भी थे और बहुत बड़ा कैंपस था और रास्ते थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अकेली थी, कोई लड़की भी नहीं थी। देखो इन लोगों को दो दो लड़कियां साथ में जाती है, जो कि अच्छी बात है, बट मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है, अकेले ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि अगर कोई मुझे यूट्यूबर समझेगा तो समझ सकते हैं ना। इसलिए सारे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर बोलना। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड ये हरियाली को देख के वाह मज़ा आ रहा था। ये लड़की जो सामने जा रही थी ना, ये भी मेरे कॉलेज की थी। बाद में स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था, फिर मैं दोस्त बन गई थी। और यहाँ पे सब कुछ वो चिपकाया हुआ था, किसका रोल नंबर कौन से रूम में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना लड़कों का भीड़ था ना। फिर एकता परिसर में हम लोग सामने निकल रहे थे, सोचे कि उधर ही जाना है, उधर ही हम लोग का रास्ता है। फिर पता चलता है एकता परिसर से तो हम लोग सीधे बाहर चले जाएंगे। तो फिर बोलती हूँ मैं बैक करो, हम लोग पीछे ही जाना था। तो फिर हम लोग बैक करके फिर पूछते हैं किसी इंसान से, कोई और ये है पूछ, चलिए पूछते हैं। चास में चल गया ऊपर देखे मैं मुझे तो लड़कियों के बता कहाँ गए? ले 41 में चल जाके नीचे 41 रूम लंबा, ठीक है। 41 किधर है यार भाई, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे मैं रूम नंबर 41 ढूंढ रही थी, कोई साथ में भी नहीं था, तो क्या करते भाई, इधर उधर ढूंढने जा रहे थे और बॉयज़ का भीड़ था और शर्म भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मतलब मैं सामने से नहीं ले पा रही थी यार, शर्म इतना ज़्यादा आ रहा था ना। और यहाँ पे पानी भरने वाला भी था, तो जैसे हो रहा था वैसे कर रहे थे। फाइनली हम ऊपर सीढ़ी मिला था जिधर से यहाँ पे 87 से स्टार्ट है, तो मैं पूछ ही रही थी सबसे किधर जाना है। 41 किधर है? इधर थोड़ी है। हाँ? नहीं, कामता प्रसाद से है। आंकड़ा 43 हो गया। 41 अच्छा फाइनली मिल गया। रूम भी मिल जाता और जैसे मैं ऐसे जा रही थी सारी लड़कियां लड़के मुझे ही देख रहे थे भाई, क्योंकि जगह है इधर है तो और ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था, इसीलिए मैंने मतलब नीचे करके फ़ोन को नीचे करके वीडियो बनाई हो भाई। इतना ज़्यादा मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि मैं सच में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब अपना डेली रूटीन बता रही हूँ। तो फिर स्टार्ट कर देती हूँ मैं। फिर मुझे सीट वगैरह मिल जाता है और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ और साथ में ना एक लड़की भी बैठी थी। स्टार्टिंग में मैं उस लड़की के पास बैठ रही थी, फिर मैं बोली अरे भाई इधर तो बहुत फैन ही नहीं था ऊपर में और बहुत गर्मी भी लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने जगह चेंज करके दूसरी जगह बैठ गए और देखते देखते पूरा क्लासरूम फुल हो गया। इतना ज़्यादा अच्छा हुआ मैं थोड़ा पहले आ गई। और एग्ज़ाम हॉल में पंखा ना देखो इम्पॉसिबल भाई। तो जैसे एग्ज़ाम रूम में गई पंखे नज़र आ रहे थे, किधर पंखा है किधर पंखा नहीं है, और मैं इस पंखे का वीडियो बना रही थी, मतलब कुछ भी भाई कुछ भी बना दी सारी। और फिर वो वाले जो है ना ब्लैक कलर का जार है
वो बहुत अच्छे थे और बहुत स्मार्ट भी थे। मतलब वो एग्ज़ाम लेते हैं ना, जो देखभाल करते हैं वो थे। फिर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे कॉपी भरने लगती हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही थी, मतलब मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। और ऐसा होकर सोच रही होगी कि मुँह वाओ इंग्लिश में लिख रही है, कितनी तेज़ है। भाई ऐसा नहीं है यार, क्योंकि सबको पता है सेमेस्टर 2 का कॉपी भरना रहता है। उसमें सब लोग बोलते हैं ना कि बित्ता मतलब ऐसे हाथ से नाप कर करते हैं, तो उसके बाद इस वाला मैंने पूरा का पूरा भर दिया था यार। तो एक सारा 32 पेज का आता है, मैंने 32 का 32 पेज भर दिया था और वीडियो भी बना ली थी। वीडियो बनाते वक्त डर लग रहा था, क्योंकि जो देखभाल करते हैं ना एग्ज़ाम वाले, उन्होंने मेरा बोला था, वो मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिए थे और फ़ोन भी चेक किए थे। बोल रहे थे क्या कर रही हो लड़की, तो दिखाओ, तो फ़ोन भी छीन लिए थे थोड़ा देर के लिए, फिर वापस दे दिए। तो हमने उनको बोला कि ऐसे ही बस थोड़ा वीडियो बना रहे, फिर उन्होंने वापस कर दिया फ़ोन मेरा। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। और यहाँ पे देख रहे हो हैंड राइटिंग कैसा है, सभी लोग बता देना ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छा ही होगा यार, ख़राब थोड़ी होगा। तो ये वाला मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी। एंड यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या है, और स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाला पेज के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग को 8 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और द एंड लिखना इज़ परमानेंट। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां जा चुकी थी पहले ही जमा करके, हम लोग पूरा पेज भर रहे थे इसलिए टाइम लग रहा था। और ये बगल वाली मेरी दोस्त बन गई थी काफ़ी अच्छी। फिर यहाँ पे कॉपी जमा करके फेंकती हूँ, चुपके से वीडियो बनाती हूँ और निकल जाती हूँ क्लासरूम में से। उसके बाद बाहर एक लड़की मिलती है, जो नहीं मतलब यही लड़की थी, वो मेरे से इतना ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवाती है ना भाई। और एक बार भी ये नहीं मुझे बुरा लगा ना कि इतना फ़ोटो मैंने क्लिक किया, उसने एक बार भी नहीं बोला कि और साथ में फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोला उसने। तो ऐसी लड़कियों पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है यार, दिल रखने के लिए सही बोल देती कि चलो साथ में फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर मैं वहाँ से निकल गई, इसीलिए मुझे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है उतना, सच बोलूँ तो। फिर उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पे सारे लोग जा रहे थे और मैं भी जा रही थी। और बस हमारा छुट्टी हो गया था, बस ऑटो लेके घर जाना था मुझे, लेकिन बिना खाए थोड़ी जाऊंगी। फिर देखते देखते मैं यहाँ पे गेट के पास पहुँच जाती हूँ और सामने ही मोमोज बिक रहे थे। तो पहले दोनों तरफ मोमोज थे, तो मैं सोच रही थी इसके वाला ही खाऊं या फिर उसके वाला ही खाऊं। तो इस साइड वाले के पास ना बहुत सारा भीड़ था, तो मैं सोची चलो उसके वाला ही खा। फिर मैं उसके वाले ही से मोमोज ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे थे और मस्त थे भाई, लेकिन इसका जो फीलिंग था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ऑटो ले लेते हैं और ये 25 के 5 मोमोज दे रहे थे, इतना महंगा मोमोज। और ये लड़कियां हम ना मतलब ऑटो में इतना वो कर रही थी। फिर मुझे 2 ऑटो चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि एक ऑटो से जाने के बाद फिर दूसरा ऑटो लेना था। बहुत दूर था ना, तो एक के लिए गड्डेला के लिए, मैं बिहार की हूँ तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रही थी। और क्या क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता यार, तो कल से अच्छे से बनाऊँगी, आज ऐसे ही देख लो ठीक है। उसके बाद इसको कर लेते और मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी आई डोंट केयर। तो बस बना रही हूँ, क्या पता ब्लॉगिंग से कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, और मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे से ऑटो से उतर के बहुत भीड़ था, तो मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैं सड़क का वीडियो बना रही थी। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था ना, तो मैं सड़क वगैरह का ही वीडियो बना रही थी। और फिर मुझे यहाँ पे एक ऑटो और लेती हूँ और उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट घर पहुँचने वाली थी। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे उतरते हो सामने से ऑटो आ जाता है और पूछ भी लेता है कि कहाँ जाना है। मैं बोलती हूँ मुझे घर जाना है, तो बोलता है चलो बैठ जाओ, और फिर क्या मुझे बैठा लेता है ऑटो में। अब सोच रहे हो कि घर जाना है, तो मैं उसको कैसे पता तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो मुझे भी नहीं पता कैसे पता है और कैसे नहीं पता है, बट मैं पहुंच जाती हूँ। और यहाँ पे फल फ्रूट बिक रहे थे, तो मेरा तो ध्यान खाने पर ही था, सोच रही थी पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर मैं सोची नहीं ऑटो ही ले लेता हूँ। और इसको देख के ना मुझे लगा कि हम लोग के पास इतना कुछ है, फिर भी ये दोनों मतलब अंधे थे और सादे। फिर उसके बाद घर आ जाते और ये सीधी समोसा खा रही थी, फिर क्या मैं इसे समोसा छीन लेती हूँ और बाकी का कल बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, टाटा। और फिर खा पी के सो जाते हैं। दुकान थोड़ा और था तो दुकान को भी चला रहे थे, फिर वापस से ये मुझे अपना मोबाइल
ला के दे देती है, क्योंकि मैं इसकी मम्मी वाला ली थी ना, तो ये मुझे दे देती है। नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा। उसके बाद अगर आज की बात करो बिक्री वगैरह की, तो आज पूरे 1000 रुपीज़ हुआ था कुछ ऑनलाइन पेमेंट मिला के, और बक्सा में से गिनने के बाद 1000 हुआ था। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।